हेलो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपका ये जो एआई है 2026 तक क्या क्या काम करने लगेगा? चलिए बताते हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि साल 2026 एआई ड्रिवन डिस्कवरी का ब्रेकआउट साल होगा, यानी वो साल जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ ऑटोमेशन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंसानों को नए वैज्ञानिक और बिजनेस खोजों तक ले जाएगा। अल्टमैन का यह बयान सैन फ्रांसिस्को के स्नोफ्लेक समिट में आया। उन्होंने कहा कि अब एआई सिर्फ रोजमर्रा के टूल नहीं रह जाएंगे, बल्कि आपके लिए नई दवाओं की खोज करेंगे। क्लाइमेट मॉडलिंग, नई मटेरियल साइंस और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन जैसे बेहद जटिल कामों में भी आपकी मदद करेगा। यानी एआई न सिर्फ डाटा प्रोसेस करेगा, बल्कि ऐसी जानकारियां सामने लाएगा जिन तक इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। उन्होंने तो यह भी कह दिया कि हम शायद पहले ही उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां कुछ क्षेत्रों में एआई इंसानी बुद्धि को पार कर चुका है। उनका मानना है कि अगले आने वाले साल में एआई इंसानी बुद्धि को मात दे जाएगा और नए रिसर्च फील्ड में नए धमाके करेगा। उनका कहना है कि एआई से नोवेल इंसाइट यानी बिल्कुल नई और अनदेखी खोजें कराई जाएंगी। उनका मानना है कि अगला साल 2026 इसका टर्निंग पॉइंट होगा और 2027 तक अल्टमैन की उम्मीद है कि दुनिया ऐसे पावर्ड रोबोट्स देखेगी जो केवल फिल्मों में नहीं, असली दुनिया में काम करेंगे। और 2030 तक इंसानी समाज को मिलेगा इंटेलिजेंस और एनर्जी का एक नया युग। आपको क्या लगता है, क्या एआई का रिसर्च फील्ड में उतरना और ऐसे नए नए शोध करना हम मानवों के लिए सही है? इस चमकदार तस्वीर के पीछे कई अंधेरे पहलू भी छुपे हैं। चलिए कुछ बातें उन पे भी। एआई के अंदर विश्वसनीयता की कमी है। एआई आज भी कई बार गलत या अधूरा जवाब देता है। उदाहरण के लिए 2024 में एक मशहूर मेडिकल एआई ने कैंसर रिसर्च डेटा में गलत प्रेडिक्शन कर दिया, जिससे वैज्ञानिकों को महीनों की मेहनत बर्बाद करनी पड़ी। सोचिए, अगर यही गलती किसी नई दवा की खोज में होती और वे दवा मार्केट में आ जाती तो लाखों लोगों की जिंदगी के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। एआई के अंदर कुछ नैतिक दिक्कतें हैं, जैसे एआई अपने ट्रेनिंग डेटा में छिपे पूर्व धारणाओं को ही आगे बढ़ाता है। जैसे 2023 में सामने आया कि एआई हायरिंग टूल्स महिलाओं और अल्पसंख्यकों को नजरअंदाज कर रहे थे क्योंकि वे मानवों के पूर्व धारणाओं पर विकसित है। अगर यही समस्या वैज्ञानिक खोज या नई तकनीकी में आई तो समाज में असमानता और बढ़ सकती है। एआई के अंदर हमारा डेटा सुरक्षित है या नहीं, ये भी एक बड़ी समस्या है। एआई को काम करने के लिए बड़े पैमाने पर डाटा चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा डेटा उतना ही बड़ा रिस्क। जैसे 2025 की शुरुआत में कई टेक कंपनियों के एआई डेटाबेस हैक हुए और लाखों लोगों की मेडिकल व पर्सनल जानकारियां तक लीक हो गई। सोचिए, अगर भविष्य की एआई ड्रिवन डिस्कवरी भी ऐसे हमलों का शिकार हुई, इंसानियत की सबसे संवेदनशील रिसर्च गलत हाथों में जा सकती है। एआई के कारण आने वाले सालों में जॉब्स का संकट भी उभर सकता है। एआई ड्रिवन डिस्कवरी का मतलब है कि कई पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती है। उदाहरण के लिए, पहले ही कई रिसर्च लैब्स ने रिसर्च असिस्टेंट की जगह एआई टूल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अगर ये ट्रेंड और तेज हुआ तो वैज्ञानिक सहायक, डेटा एनालिस्ट और यहाँ तक कि मिड लेवल साइंटिस्ट भी बेरोजगार हो सकते हैं। आमतौर पर काम करने वाले बहुत लोग बेरोजगार हो सकते हैं। यानी जहाँ एक तरफ खोज तेज होगी, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या एआई का काम इंसानियत को आगे बढ़ाने में ही लिया जाएगा? एआई की खोजें सिर्फ इंसानियत के भले में ही रुक जाएंगी? हमेशा इंसानियत का भला करेंगी? 2025 में ही रिपोर्ट आई थी कि कुछ हैकर्स ने एआई के मदद से नए तरह के कंप्यूटर वायरस बनाए जिन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था। और यही समस्या है, ये हैकर्स या ऐसे लोग जो एआई से गलत काम करवाना चाहते, वे यहीं तक नहीं रुकेंगे। सोचिए, अगर यही एआई किसी को जैविक हथियार बनाने की तकनीक बता दे तो यह खोज इंसानियत के लिए एक खतरनाक काल साबित हो सकता है। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी छलांग लेना मुश्किल है, क्योंकि एआई
अभी भी विश्वसनीयता, सुरक्षा, नैतिकता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। यानी एल्टमैन का सपना जितना उज्जवल है, उसका साया उतना ही डरावना भी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एआई को रिसर्च फील्ड और अन्य फील्ड में इतनी सहूलियत दी जानी चाहिए? आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। स्टे ट्रेंडिंग।